नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। ये वही शो जो कि रियल टाइम इंटरैक्टिव है। आप सवाल पूछते हैं, सीधे हमारे पास एक्सपर्ट जुड़े होते हैं जो कि सवालों के जवाब देते हैं। शेयर बाजार से जुड़े हुए सवाल अभी ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ में क्रिप्टो के भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम क्रिप्टो के बाजार को भी समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके का उतार चढ़ाव है, वहाँ कैसे मौके निकल रहे हैं मुनाफा कमाने के। चलते हैं सीधा मेहमान के पास में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में है सौम्यदीप भट्टाचार्य जी। सौम्यदीप जी बहुत समय के बाद में हमारे साथ में जुड़े हैं और उन्होंने समय दिया है। स्वागत है सर, और नए लुक के लिए आपको बहुत बधाई जी। गुड मॉर्निंग लवजीत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। 2022 का मेरा पहला शो है, तो जी जी बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर सबको, आपको भी और सारे दर्शकों को भी। जी। थैंक यू सो मच। और थोड़ा हमने बीच में कुछ ब्रेक भी लिया हुआ था, तो कुछ शो हम नहीं, बाद में बीच में हमने शुरू किया है हाल में पिछले हफ्ते से, और उसके बाद आप तक पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच में आपने काफी सारा लुक भी चेंज किया है और बाजार ने भी अपना लुक चेंज किया है। आपका लुक अच्छा लग रहा है, बाजार का लुक अच्छा नहीं लग रहा है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक है या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप अभी फिलहाल चाहे वो ट्रैक कर रहे हो, वॉच लिस्ट में ही हो सिर्फ, चाहे अभी ट्रेड ना भी कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको अभी आप नजर रख रहे हैं? जी सर, एक स्टॉक है एजिस केमिकल्स एंड लॉजिस्टिक्स। एजिस लॉजिस्टिक्स इसका नाम था। ये एक लंबा गिरावट इस स्टॉक ने दिखाया था। 380 400 के लेवल से करेक्ट होते हुए 200 190 तक ये नीचे आया था। वहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है नवंबर के महीने से। इसका जो नवंबर का जो लो है वो 190 और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस भी है 240 250 का। तो ये लोअर एंड ऑफ द रेंज में मुझे मिल रहा है। जिस तरह का मोमेंटम इंडिकेटर्स का शेप अप हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न भी जिस तरह से शेप अप हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 190 का अगर बहुत मार्केट भी 16,800 को होल्ड करता है, तो मुझे लगता है आज देखिए, आज ये ऑलरेडी 2.5% ऊपर भी है, तो थोड़ा सा बाइंग विजिबल है इसमें। तो मुझे लगता है ये अगर 16,800 निफ्टी होल्ड करेगा तो ये यहाँ से टर्न हो सकता है और अपसाइड में फिर से एक बार 240 250 जा सकता है। ये तो एकदम फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर 190 का रखिए। अगर 190 के नीचे ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से निकलना होगा। और दूसरा, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक साथ में मत लीजिए। मुझे लगता है मंथली और वीकली चार्ट्स का जिस तरह का फॉर्मेशन है, ये आते दिनों में आपको 250 क्रॉस करेगा और आपको 280 से लेकर 300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, अगर फॉर द बहुत शॉर्ट छोटा टर्म भी नजरिया मैंने है तो बताया। भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, 230 240 तक के लेवल्स। और अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो 250 और उसके ऊपर निकलने के बाद में 270 280 तक कह रहे हैं सर, 270 280 जी, 280 300 तक भी जा सकता है। 280 300 तक भी जा सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बाउंस बैक की स्टोरी है। सपोर्ट लेवल्स के पास है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। पिछली बार भी ये इन लेवल्स को सपोर्ट किया था, जो लेवल्स पीछे जो नवंबर के लो थे वहां से उसके ऊपर ही अभी भी काम कर रहा है, और वो जो गेन्स थे वो वापस से आते हुए दिख सकते हैं। जो वहां से 240 और उसके ऊपर तक जो गया हुआ था वो वापस से मिल सकता है। प्लस आगे चल करके थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो और बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टॉक है, नजर बना के रखिए। और सर, सर करंट लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है क्या? जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली एंट्री कीजिए, 190 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप इन माने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ, जैसा मैंने बताया, तो आप मेरे हिसाब से आप वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 180 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए इसमें। ठीक है, बस। तो सिर्फ मतलब एंट्री करें यही करंट लेवल पे दोनों लोग कर सकते हैं, ट्रेडर्स भी और इन्वेस्टर्स भी। अगर निवेश का नजरिया है, थोड़ा लंबा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, जो कि क्योंकि बड़े टारगेट्स जो हैं वो थोड़ा लंबे समय में आएंगे, तो अगर उस हिसाब से कर रहे हैं काम, तो स्टॉप लॉस आपका और नीचे चला जाता है, 180 का हो जाता है। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर काम कर रहे हैं, तो 190 का स्टॉप लॉस है। बस इतने डिफरेंस है सर। जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और स्टॉक सर? नहीं सर, एक सेक्टर पर बात करना चाहूंगा कि 2021 में निफ्टी बैंक यानी बैंकिंग स्टॉक्स एकदम अंडर परफॉर्म किए पूरा साल। तो जी इस साल में पहले ही माने पहले 1-2 हफ्ते में ही जिस तरह से बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया, आप देखेंगे कि जनवरी के महीने में एक पहला जो 1-2 हफ्ता गया, जिस तरह से बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया, मुझे लग रहा है कि
बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स इस साल के स्टार परफॉर्मर रह सकते हैं। ओवरऑल आई एम नॉट बियरिश ऑन द मार्केट। अगर आप माने थोड़ा सा आपका टाइम फ्रेम लंबा है, जैसा मैंने बताया कि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है आपको दिखे। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखें या फिर नेक्स्ट 3 महीने का 4 महीने का आउटलुक देखें, तो यहाँ पर वीकनेस तब तक नहीं बन रहा है जब तक 16,400 निफ्टी में जाए। और बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है यहाँ से आपको परफॉर्म करता दिखे। तो नजर बना के रखिए बैंकिंग स्टॉक्स में। 2 स्टॉक्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई लेवल्स या माने स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर नजर जरूर रखिए। ये स्टॉक्स अभी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तीनों स्टॉक्स एक्सिस बैंक में एक अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों के अंदर में देखने को मिली है। सर, ये नतीजों के बाद मेरे ख्याल से होगी ना एक्सिस बैंक की जो अपटिक है? जी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक से जो चाल ओवरऑल बैंकिंग पैक में बना था, और एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट भी देखें तो अभी भी ये ब्रेकआउट देके अभी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 750 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी, मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी हो सकता है ये बजट के बाद ही आपको इन स्टॉक्स में अच्छा बाइंग दिखे। ठीक है, तो ये बजट और उसके लिहाज से भी, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं और फाइनेंस सेक्टर को काफी सारी उम्मीदें, इससे पहले भी जो एनालिस्ट हमारे साथ में अविनाश जी थे, बस दोनों के व्यू में सिर्फ उतना सा अंतर है कि अविनाश जी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और उनका नजरिया ये था कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक पे नजर रखनी चाहिए ज्यादा, शायद उनको फायदा हो सकता है क्योंकि सरकारी जो जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं बजट के अंदर में उसका, और वहीं पे सौम्यदीप जी जो कह रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के, और दोनों का नजरिया इसलिए भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि अविनाश जी थोड़ा सा ज्यादा लंबा नजरिया लेकर के चलते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से, और कहीं ना कहीं सौम्यदीप जी अपनी एज के हिसाब से जब वो निवेश भी कहते हैं तो वो निवेश भी उनका बहुत सालों का नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ एक महीनों से लेकर के और एक आध साल तक की ही बातचीत कर रहे होंगे, और जहाँ पे अविनाश जी 2 से 5 साल की शायद बात करते हैं, तो वो डिफरेंस भी हो सकता है। तो कम में और अच्छा जो रिएक्शन आ सकता है वो कह रहे हैं कि सौम्यदीप जी की बजट के बाद में और तेजी आ सकती है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। जी एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर मैं प्राइवेट बुलिश हूँ। सेक्टर बैंक में बेसिकली एक बड़ी तेजी। ठीक है सर, सर, एक कुछ एक एक सवाल चीज ले और लूं मैं। सर एक चीज मैं एक बार पॉइंट आउट कर दूं क्यों मैं बुलिश हूं, क्योंकि एक तो न्यूज फ्लो जो है ना कैटलिस्ट का काम करता है, और प्राइस एक्शन अगर आपको न्यूज फ्लो के साथ बता रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस आपको दिखता है, जो जो परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रहा है, तो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। तो इसीलिए मैंने एक बार बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर मैंने कवर किया। जी, और बिल्कुल ठीक है, वो दोनों चीजें चार्ट में भी दिख रही हैं। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट ये है जो कि एक बड़ी हाई से 18 जनवरी के आसपास का जो हाई था वहां से स्टीप फॉल दिख रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में उतना स्टीप फॉल नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्ट करता हुआ, स्ट्रेंथ दिखाता हुआ चार्ट है कि गिरावट यहाँ पे भी आई, लेकिन गिरावट एक तो उतनी नहीं आई जो 18 जनवरी के बाद वाली जो गिरावट थी जिस तरीके की निफ्टी में है उतनी नहीं है, प्लस रिकवरी भी बहुत जल्दी हुई और उस रिकवरी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट वो कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो सामने दिख रहा है कि केवल कुछ नहीं करना, केवल ये 2 चार्ट आपके सामने है, ये निफ्टी है, ये एक सीधा सीधा पहाड़ है जिसमें चोटी पे जाकर के और वापस उन्हीं लेवल्स के पास है जहां से शुरुआत हुई थी 1 महीना पहले। और जबकि बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 1 महीना पहले जहां शुरुआत हुई थी वहां से जिन लेवल्स पे हाइस पे जहां पे था उसी के बहुत आसपास ही अभी भी काम करता हुआ दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, सौम्यदीप जी कह क्या रहे हैं कि चार्ट मजबूती दिखा रहे हैं, खबरें उसको कैटलिस्ट का काम कर रही हैं, और कोई भी अच्छी खबर जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेड है बजट में, वो जैसे ही आएगी तो ये एक बड़ी तेजी, एक बड़ा पुश दे सकती है बैंकिंग सेक्टर को, और उसके चलते और उसका जो इमीडिएट या जल्दी रिएक्शन जो दिखेगा वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में दिखेगा। लंबे समय के निवेश के हिसाब से जो अविनाश जी कह रहे थे तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी दिखेगा, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं सभी एनालिस्ट बुलिश हैं। ठीक है।